आज हम आए हैं डॉक्टर लाल पेट एम कैफीन के पार्सल को अनबॉक्स। तो मैंने इस बार मंगाए हैं 3 बॉडी वॉश, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो बॉडी वॉश मंगाए थे वो हमें बहुत पसंद आए हैं। गाइस, सूरज ने मुझे इतना सारा खून निकाल के एक नारियल पानी पिलाया है। इससे काम नहीं चलेगा सूरज, आपको मुझे कुछ अच्छा खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो गाइस, आप सबको पता चल ही गया होगा कि मुझ में किस किस चीज़ की कमी है। वैसे मुझे विटामिन डी की बहुत पहले तो उसमें दिमाग की भी कमी है जहाँ तक। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको सोनाली की रिपोर्ट के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम आए हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब मेरा ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। और यहाँ मेरा ब्लड निकल रहा है और सूरज मेरे वीडियो बना रहा है। और इस टाइम उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि घर पे तो ये मेरा खून पीती है और यहाँ पे इसका खून निकल रहा है। तो इस टाइम बहुत मज़े ले रहा है सूरज यहाँ पे बैठ के। और मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि मुझे सुई से बहुत बहुत डर लगता है और मैं बहुत बचती हूँ। बट ये टेस्ट डॉक्टर ने मुझे काफ़ी टाइम से बोल रखा था, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे भी अपनी बॉडी में कुछ फ़र्क दिख रहे थे, जिसके चक्कर में मुझे विटामिन्स के चेक करवाने थे कि मेरी बॉडी में मुझे D3 का तो प्रॉब्लम था ही, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से विटामिन डी नहीं ले रही हूँ। तो मुझे ये तो था कि विटामिन डी की प्रॉब्लम मेरे अंदर होगी। अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट हमारे फ़ोन पे। और सूरज कह रहा था कि भैया बहुत कम ब्लड निकाला है आपने, ये तो मेरा ज़्यादा पीती है। तो भैया ने कहा कि भाई आप अपना ही टेस्ट करा लेते अगर आपका खून पीती है। तो ये बात भी सही थी भैया की कि अगर आपका खून पीती है तो आप अपना ही टेस्ट करा लेते, क्यों बेचारी का खून निकलवा। वो वाला यार, वो वाली बात होगी। ये तो क्या कहते हैं, दोस्त पे नहीं बोलता, क्या नाम है इस पर हमने एक रील भी बनाई है। रील के कहते हैं, वो ब्लड टेस्ट करा रही है। हाँ, ब्लड टेस्ट करवाइए। अब तो तुमने कहा था कि तुम करवा लो, क्योंकि तुम मेरा ही खून पीती। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर साइड, क्योंकि अच्छा खासा भैया ने मेरा ब्लड निकाल दिया। बाकी रिपोर्ट आज देखते क्या आती, क्योंकि मुझे इस टेस्ट को करवाना ही था, क्योंकि काफ़ी टाइम से डॉक्टर ने मुझे ये टेस्ट बोल रखे थे करवाने के लिए। और इसमें 5-6 टेस्ट हैं। तो सुबह शाम को आपको दिखाती हूँ जो भी मेरी रिपोर्ट आती है। नहीं चलेगा सूरज, आपको मुझे कुछ अच्छा खिलाना पिलाना पड़ेगा। अभी बगल में मैं सोच रहा हूँ एक कुत्ता मार के तुम्हें एक हॉट डॉग खिलाऊं, गर्मी बहुत है। एक कुत्ता मार दो तो चिकन भी मिलेगा, तुम्हारी खून की सारी कमी भी पूरी हो जाएगी। नहीं, मैं हॉट डॉग के तक खिलाऊँ, क्योंकि मैं डॉग लवर हूँ। मैं हॉट डॉग नहीं खा सकती हूँ। दिल्ली खा सकती हो भाई, इतनी लंबी छलाक मार। पूरा रेडी होके बाहर गई थी, और जब मैं वापस आई हूँ तो मेरी कुछ इस तरीके से हालत है। एक तो बाहर मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, ऊपर से धूप बहुत ही खतरनाक है। और सूरज मुझे छोड़ के चला गया है अपने घर, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ गर्मी। मुझे लगता है मैं ज़्यादा एसी में रहने लगी हूँ, इसलिए भी मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बाकी पता नहीं ऐसा क्यों है। गर्मी तो फिर भी गाइस बर्दाश्त हो जाती है, बट जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो है मिट्टी, जो बाहर इतनी ज़्यादा उड़ रही है। और गाइस, आज मेरा पार्सल भी आ चुका है, जो मैंने 3 दिन पहले मंगाया था एम कैफीन का। और हमारे पार्सल तभी आते हैं जब हम बाहर जाते हैं, तो हम किसी ना किसी से करवा लेते हैं। बाकी ये लाइट मैंने कौन सी ऑन कर दी है, लाइट का कलर भी चेंज हो गया है, पता नहीं। तो मेरा पार्सल आ गया है। तो गाइस, अब मैं करती हूँ अपने एम कैफीन के पार्सल को अनबॉक्स। तो मैंने इस बार मंगाए हैं 3 बॉडी वॉश, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो बॉडी वॉश मंगाए थे वो हमें बहुत पसंद आए हैं, तो इसीलिए। और इस बार मैंने तीनों एक अलग ही
फ्लेवर वाले मंगाए हैं, मतलब आपको मैं दिखाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने मंगाया था एम कैफ़ीन का ट्रिपल एक्शन डीओ बॉडी वॉश, ये वाला, और ये सूरज को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एकदम आपको बहुत रिफ़्रेशिंग फील कराता है। एक ये वाला मंगाया है, दूसरा मैंने मंगाया है एम कैफ़ीन का डीओ बॉडी वॉश ट्रिपल एक्शन। ये है, ये आपको फ्रेश फील कराएगा, इसका भी फ्रेश का ही है। और तीसरा मैंने मंगाया है ब्राइटनिंग बॉडी वॉश, ये ब्राइटनिंग के लिए है। और ये तीनों बॉडी वॉश मैं ट्राई ज़रूर करने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक और मंगाया था, वो भी अच्छा था। ये 3 बॉडी वॉश मैंने मंगाए हैं एम कैफ़ीन के। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको सोनाली की रिपोर्ट के बारे में। तो इसका अभी B12 तो ठीक है, नॉर्मल एवरेज पर है, बट इसका विटामिन डी बहुत कम है। इसमें विटामिन डी की कमी इसमें इस वजह से है कि ये घर की छिपकली बन के रहती है। घर से मैं इसको बोलता हूँ धूप ले, थोड़ा दरवाज़ा खोल अपना, ये बालकनी से बाहर निकल के देख, बट ये नहीं निकलती है, अंदर ही बैठी रहती है। तो इस वजह से विटामिन डी की कमी है। बाकी इसमें विटामिन की कमी तो है ही, जिस वजह से है। बाकी इसका CBC काउंट भी कम है काफ़ी, और इसका हीमोग्लोबिन भी कम है, जो मतलब इसका मतलब बोले तो बॉर्डर लाइन पर है, हल्का सा कम है। बाकी एक डाइट वगैरह लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी जो है इसमें पैरामीटर्स वो मुझे समझ आ नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं रिपोर्ट पढ़ सकता हूँ। बाकी इसके रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन भी उस पर है, बॉटम लाइन पर बोले तो, बॉटम लाइन ही टॉप पर बोले तो टॉप पर चल रहे हैं इस समय। बाकी फेरेटिन वगैरह जो हो सब होता है, वो सब कुछ इसका नॉर्मल है। बाकी रिपोर्ट इसकी ठीक है, बाकी आपको आगे बताएगी सोनाली। तो गाइज़ आप सबको पता चल ही गया होगा कि मुझ में किस किस चीज़ की कमी है। वैसे मुझे विटामिन डी की बहुत ही, पहले तो इसमें दिमाग की भी कमी है जहाँ तक पहले मैं जानता हूँ। पहले तो मुझे पता था BTS कंफर्म, सबसे पहले मुझे कंफर्म था कि मुझ में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि मैं बहुत ही रेयर बाहर निकलती हूँ, और निकलती भी हूँ तो रात के टाइम निकलती हूँ। तो विटामिन डी की कमी तो मुझ में होनी ही थी। और मुझे नहीं पता कि खाने के कौन से फूड होते हैं जिसमें विटामिन डी। अब तो भाई सब कुछ देख के खाना है। बाकी कल मुझे अपनी रिपोर्ट अपने डॉक्टर को दिखानी है, देन उसके बाद पता चलेगा कि वो मुझे क्या दवाइयाँ लिख के देने वाले हैं। और विटामिन डी तो मेरा अच्छा खासा कम है। बाकी लास्ट टाइम जब मेरी शादी के टाइम पे मैंने अपना टेस्ट कराया था, तो मुझ में हीमोग्लोबिन बिल्कुल परफेक्ट था, और अब वो भी कम हो चुका है। अरे वो माइनर सा कम है बिल्कुल। हाँ मतलब थोड़ा सा कम है, बट हाँ बीच में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था मेरा हीमोग्लोबिन। बट कोई नहीं, अब कल डॉक्टर को दिखाते हैं, देन उसके बाद पता चलेगा कि क्या मेरी मेडिसिन चलनी है और क्या नहीं। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।